शिक्षा एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग अध्याय 6 रेखाएं एवं कोण क्लास 9th मैथ का एग्जाम्पल फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल है, आकृति में रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि POR कोण POR अनुपात है कोण ROQ बराबर दे रखा है 5:7, तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। दिया है एंगल POR इसके अनुपात में है एंगल ROQ इक्वल है 5:7। ठीक है, ये चीज हमें दिया हुआ है, हमें सभी कोण ज्ञात करना है। सो ज्ञात करना है एंगल POR एंगल ROQ एंगल SOQ एंगल POS, यानी कि ये चारों कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। सो ये चीजें हमें ज्ञात करना है इज इक्वल व्हाट। सबसे पहले हम इन दोनों कोणों को ले लेंगे जो अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है ना। सो यहां पे मानेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लिखेंगे यहां पे एंगल POR बराबर 5x और एंगल ROQ बराबर 7x। ठीक है ना। हमें पता है कि एंगल POR दैट मीन्स ये वाला कोण को यदि हम ऐड करेंगे एंगल ROQ मतलब ये वाला कोण से, तो देखिए यहाँ पे POQ एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पे बनने वाले कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है ना। तो इस चीज को हम ले लेंगे एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल 180 डिग्री रेखिक युग्म से। ठीक है। अब POR बराबर हमने क्या लिया है 5x प्लस ROQ इक्वल क्या है 7x इज इक्वल 180 डिग्री। देखिए 5 और 7 को ऐड करेंगे यानी कि 5 और 7 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12x बराबर 180 अंश। सो x इक्वल क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 180 और ये मल्टीप्लाई में x के साथ है, इक्वल किस तरफ आएगा तो यहां डिवाइड में हो जाएगा। अब 12 से काटेंगे 180 अंश को तो ये हो जाएगा 12 एकम 12, इसमें 6 बचेगा, 12 पंचे 60, यानी कि 15 बार में पूरा ये कट जाता है। सो x का मान क्या आ रहा है, यहां से x का मान आ रहा है 15 अंश। अब देखिए एंगल POR इसको हमने कितना लिया है 5x। सो एंगल POR इज इक्वल 5x लिया है। सो 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा
15। सो यहाँ पे 15 5 जा 75, तो एंगल पी ओ आर बराबर हो जाएगा 15 बचे 75 अंश। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको इस तरफ कर लेते हैं। एंगल आर ओ क्यू बराबर हमने क्या लिया है, एंगल आर ओ क्यू बराबर 7x लिया है। तो यहाँ पे 7 और x की वैल्यू है 15, तो 15 7 105। दैट मीन्स ये वाला जो कोण है एंगल आर ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 105 अंश। ठीक है ना, तो पी ओ आर इसका जो मान आ गया वो आ गया 75 अंश, और आर ओ क्यू इसका जो मान आ गया वो 105 अंश आ गया। ठीक है ना, अब हमें इसका और इसका मान निकालना है, तो बहुत ही आसान तरीके से निकाल पाएंगे हम लोग। देखिए क्या करना है, ये कोण और ये कोण शीर्षा अभिमुख कोण है, और शीर्षा अभिमुख कोण वापस में बराबर होते हैं। सेम अकॉर्डिंग ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण भी शीर्षा अभिमुख कोण है, और ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको इस तरफ कर लेते हैं, एंगल पी ओ आर इज इक्वल एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल 75 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, शीर्षा अभिमुख कोण। अब दूसरी तरफ यहाँ पे एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल एंगल पी ओ एस इज इक्वल 105 डिग्री, और रीजन यहां भी सेम लिखाएगा, शीर्षा अभिमुख कोण। ठीक है, क्योंकि शीर्षा अभिमुख कोण वापस में बराबर होते हैं। सो जब ये दोनों कोण वापस में बराबर है तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 105 अंश, और इसका मान हो जाएगा 75 अंश। सो इस प्रकार हम चारों कोणों का मान निकाल चुके हैं, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट उदाहरण 2 है, आकृति में किरण ओ एस रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है। रेखा पी ओ क्यू पर ओ एस किरण खड़ी है। किरण ओ आर और ओ टी, मतलब ये किरण ओ आर और ओ टी एंगल एस ओ क्यू और एंगल पी ओ एस इन दोनों का समद्विभाजक है। ठीक है ना, एंगल पी ओ एस मतलब ये वाले कोण को ये जो किरण है ये दो बराबर भागों में बांटता है, और ये वाला जो किरण है ये एंगल एस ओ क्यू इसको दो बराबर भागों में बांटता है। समद्विभाजित का मतलब दोनों तरफ बराबर होगी। ठीक है ना, यदि पी ओ एस इज इक्वल एक्स है, पी ओ एस मतलब ये पूरा कोण यदि x है, ठीक है ना, तो हमें आर ओ टी ज्ञात करना है। आर ओ टी मतलब ये पूरा वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सो जो चीज दिया हुआ है उसे हम एक बार लिख लेते हैं। दिया है ओ एस रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है।
ओ एस, सॉरी, किरण ओ एस, किरण ओ एस रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है। ठीक है, दूसरा हमें क्या दिया है, पी ओ एस इज इक्वल एक्स है। ठीक है, सो एंगल पी ओ एस इज इक्वल एक्स है। बाकी हमें ओ आर और ओ टी, एंगल पी ओ एस और एस ओ क्यू का समद्विभाजक है, ये बातें भी हमें दिया हुआ है। ठीक है ना, सो ज्ञात करना है एंगल आर ओ टी, एंगल आर ओ टी इज इक्वल व्हाट। सबसे पहले देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें ये बात पता है कि ओ एस जो है वो किस पे खड़ा है, रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है। सो ओ एस, किरण ओ एस, किरण ओ एस रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है। दैट मीन्स ये है कि यदि हम इस वाले एंगल को, एंगल पी ओ एस को और एंगल एस ओ क्यू को ऐड करेंगे तो 180 अंश आएगा रेखिक युग्म से। सो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि देखिए सीधी रेखा पे ये दोनों ही कौन बन रहे हैं, तो रेखिक युग्म से होगा। दूसरे स्टेप में हमें एस ओ क्यू इक्वल, सॉरी, पी ओ एस इक्वल क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। तो यहां पे एक्स प्लस एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल 180 डिग्री। सो एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल 180 डिग्री, ये प्लस का एक्स इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा माइनस का एक्स। सो एस ओ क्यू का मान 180 माइनस एक्स निकला है। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहां पे ओ आर जो किरण है, ओ आर किरण, ये एंगल पी ओ एस को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। सो यहां पे हम लिख लेंगे ओ आर एंगल पी ओ एस को समद्विभाजित करता है, अतः हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस इज इक्वल हाफ होगा, एंगल आर ओ एस इक्वल हाफ होगा एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस। ठीक है ना, सो आर ओ एस इज इक्वल हाफ होगा पी ओ एस। मैं यहाँ पे पी ओ एस की जगह पे क्या लिख सकता हूं, क्योंकि पी ओ एस का जो मान है वो क्या है, एक्स। सो एंगल आर ओ एस इज इक्वल हो जाएगा हाफ एंगल एक्स। अब देखिए इस x का गुणा यहां पे हो जाएगा तो एंगल
आर ओ एस इज इक्वल हो जाएगा, x का 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा x अपॉन 2। सो आर ओ एस का मान आ गया x अपॉन 2। जिस तरह हमने इस तरफ वाले कोण को लिखा है, सेम अकॉर्डिंग हम उसी प्रकार ठीक हम इस तरफ वाले कोण को भी लिख लेंगे। सो यहाँ पे हम इसको इस तरफ कर लेते हैं। हमारे पास एंगल एस ओ टी है इस तरफ, ठीक है ना, और यहां पे लिखना है इसी प्रकार एंगल एस ओ टी इज इक्वल हाफ हो जाएगा एंगल एस ओ क्यू। ठीक है, अब देखिए एंगल एस ओ टी इज इक्वल हाफ एंगल एस ओ क्यू को क्या लिख सकता हूं, क्योंकि एस ओ क्यू का जो मान है वो 180 अंश माइनस एक्स है, ठीक है ना। सो यहाँ पे इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस एक्स। सो एंगल एस ओ टी इज इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 होगा, 180 का 2 से गुणा करेंगे तो ये 90 बार में कट जाएगा। या तो हम डायरेक्ट इन दोनों के बट्टे में 2 ले सकते हैं, ये 2 से 90 बार में कट जाएगा, ठीक है ना, 90 दुना 180, और हम इस x को यदि 2 से भाग करेंगे तो यहाँ बट्टे में 2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 90 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। सो एंगल एस ओ टी इज इक्वल आ गया 90 डिग्री माइनस एक्स अपॉन 2। अब देखिए हमें क्या करना है, एंगल आर ओ टी ज्ञात करना है। तो एंगल आर ओ टी ज्ञात करने के लिए एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों कोणों को हम ऐड करेंगे तब ये पूरा कोण निकल के आएगा। सो एंगल आर ओ टी इज इक्वल होगा एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी, एस ओ टी, ठीक है। सो एंगल आर ओ टी इज इक्वल हो जाएगा, आर ओ एस का मान क्या है, तो यहां पे देखिए आर ओ एस का जो मान है वो x अपॉन 2 है। सो x अपॉन 2 प्लस करेंगे एंगल एस ओ टी। सो एस ओ टी का मान क्या है 90 माइनस एक्स अपॉन 2। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 90 अंश बचेगा। या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे x अपॉन 2 प्लस का है और यहाँ पे x अपॉन 2 माइनस का है, आप इसको ऐसे डायरेक्ट काट सकते हैं। तो एंगल आर ओ टी इज इक्वल 90 डिग्री निकल के आएगा, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।